नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम अल मसूदी पे चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा अल मसूदी और अल मसूदी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पिछले सालों में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का दोस्तों इस वीडियो में पोस्टमार्टम किया जाएगा। हम बताएंगे कि अल मसूदी किसके काल में आया, इसकी रचना कौन कौन सी थी और ये कौन कौन से इससे संबंधित अन्य प्रश्न पूछे गए हैं। नेट, यूपीएससी, पीजीटी, टीजीटी, कुल मिला के आपसे अल मसूदी से रिलेटेड कोई भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। दोस्तों आगे बढ़ने के साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े क्योंकि वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां और क्विज वगैरह चलती रहती हैं। साथ साथ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे हम लोग एक महीने में लगभग 43 क्लासेज कर चुके हैं इतिहास की, और ये हम लोगों का लगभग एक टॉपिक, एक तो हम लोग पाषाण काल इसमें कंप्लीट किए हैं और लोग दोस्तों इतिहास जानने के सोर्स 35 क्लासेस दोस्तों हम लोग कर चुके हैं। बहुत डेप्थ में कंटेंट आपको यहाँ पे कंटेंट दिया गया है जो आपको पेड क्लास में हर जगह नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी बताना चाहेंगे इसके बाद हम लोग क्या चालू करेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता, और बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम उसे भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं कि अल मसूदी, तो देखते हैं कि ये अल मसूदी से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट हुए जो एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो पहला तो यही है कि दोस्तों इसे इसकी उपाधि क्या थी। तो अल मसूदी की दोस्तों अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। हेरोडोटस मैंने आपको पहली क्लासेज में बताया था कि हेरोडोटस क्या है, फादर ऑफ हिस्ट्री। और आप लोग ये भी बताइएगा जिन लोगों ने पहली मेरी इतिहास की क्लास देखी हो कि फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था, आप लोग कमेंट करके बताएं कि फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसे कहते हैं। तो दोस्तों अल मसूदी की उपाधि क्या है, ये अरब का हेरोडोटस है। निवासी कहाँ का था दोस्तों, ये इराक का था। इराक में एक जगह है बगदाद। और दोस्तों आपको याद क्या रखना है, इसकी पुस्तक याद रखनी है। इसकी पुस्तक दोस्तों कौन है, मुरजुज जहब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रखना है। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि अल मसूदी भारत कब आया, क्योंकि ये एग्जाम में लगातार कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों ये 957 ईस्वी में 10वीं सदी में आया था। ये 957 किसमें काउंट होगी, 10वीं सदी में। और अगर यही 1011 हो जाएगा तो किसमें काउंट होगी, 11वीं सदी में। इस तरीके से ये वाला पॉइंट होता है, इसमें एक ज्यादा जोड़ दिया कीजिए। ये तो दोस्तों आप ये तो समझ ही गए होंगे कि अल मसूदी की उपाधि क्या थी, निवासी कहाँ का था, पुस्तक क्या था, भारत कब आया। अब दोस्तों इससे निकलते हैं कुछ क्लीन बोल्ड होने वाले प्रश्न, जैसे कि अल मसूदी किस गुर्जर प्रतिहार शासक के समय में आया, या ये भी पूछा जा सकता है अल मसूदी किसके शासन में आया। तो आप आंसर लगाइएगा गुर्जर प्रतिहार। अगर प्रश्न पूछा जाए कि अल मसूदी कौन से गुर्जर प्रतिहार शासक के समय भारत आया, तो दोस्तों इसका आंसर होगा महिपाल। ये महिपाल कौन था, गुर्जर प्रतिहार शासक था, अल मसूदी इसी के समय आया था। अब दोस्तों आपको ये भी याद रखना है क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि महिपाल को अल मसूदी ने क्या कहा। तो दोस्तों महिपाल को अल मसूदी ने क्या कहा, बऊर। तो आपको ये याद रखना है कि इसने बऊर कहा, किसे, महिपाल को कहा। अब दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि अल मसूदी कहाँ आया, गुर्जर प्रतिहार राज्य में आया। तो अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार राज्य को क्या कहा, इसने कहा अल जुज्र। तो आपको ये भी याद रखना है। तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, 3, कि गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था, महिपाल। महिपाल को बऊर कहा और गुर्जर प्रतिहार शासक को क्या कहा, अल जुज्र। उसके बाद दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि अल मसूदी के समय राष्ट्रकूट कौन शासक था। तो दोस्तों इसका आंसर है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका आंसर है इंद्र तृतीय। तो आप लोग ये भी समझ गए। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है अल मसूदी ने जिस तरीके से महिपाल को बऊर कहा, इसी प्रकार इसने दोस्तों इंद्र तृतीय को भी कहा, क्या कहा, बलहर। तो आपको क्या याद रखना है, गुर्जर प्रतिहार शासक से रिलेटेड ये 3 प्रश्न याद रखने हैं, और राष्ट्रकूट से क्या याद रखने हैं, 2 प्रश्न। इसकी रचना याद रखनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके साथ दोस्तों ये काफी स्टेटमेंट पूछा जाता है, एक स्टेटमेंट एग्जाम में दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित वक्तव्य किसका है, अल मसूदी, बरनी या अलबरूनी, अल मसूदी। तो इसमें ये स्टेटमेंट किसका, अल मसूदी का। क्या स्टेटमेंट है कि ऐसे पूछा जाएगा, किस अरब यात्री ने सिंध में इस्लाम धर्म के प्रवेश के पश्चात अरबों द्वारा मुल्तान और मंसूरा में स्थापित मुस्लिम बस्तियों का उल्लेख किया है। दोस्तों ये जो भारत का नक्शा, ये सिंध प्रांत है। तो जब इस्लाम धर्म का यहाँ पे प्रवेश हुआ तो अरबों के पश्चात मुल्तान और मंसूरा में स्थापित मुस्लिम बस्तियों का किसने वर्णन किया। तो दोस्तों इसका भी आंसर अल मसूदी है, आप लोग गलत मत कीजिएगा।
दोस्तों अब हम चलते हैं कुछ अन्य क्लीन बोल्ड होने वाले प्रश्नों पे। दोस्तों अगर आपको अलबरूनी का कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको कुछ दम लग रहा है, तो आप इस चैनल को दोस्तों को भी सजेस्ट करें, और जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी आगे आने वाले वीडियो बहुत कॉन्सेप्चुअल होंगे जो हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता से चर्चा करेंगे। दोस्तों ये हम लोग आप पे चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा अरबी यात्री था जिसने मुल्तान के सूर्य मंदिरों का विवरण दिया। तो दोस्तों इसका भी आंसर क्या है? अल-मसूदी। दोस्तों हम लोग सूर्य मंदिर से रिलेटेड विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन कौन से सूर्य मंदिर है। उसके बाद दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि जब अरबों ने, अगर प्रश्न पूछा जाए किसके अनुसार अरबों को जब प्रतिहारों का आक्रमण का भय होता था, तो वे सूर्य मंदिरों को तोड़ने का भय दिखाकर अपनी रक्षा करते थे। दोस्तों इसका आंसर है अल-मसूदी। आप ये प्रश्न फिर से समझ लीजिए, जब जो अरब देश के थे, अरब राजा थे, उन्हें लगता था कि गुर्जर प्रतिहार इन पे आक्रमण कर देंगे, तो अरब वाले क्या करते थे, ये धमकी देते थे किन्हें? गुर्जर प्रतिहार को, कि हम तुम्हारा सूर्य मंदिर तोड़ देंगे। तो इस तरीके से इनकी रक्षा हो जाती है। ये किसने वर्णन किया? अल-मसूदी ने। तो दोस्तों कुछ अल बरूनी से रिलेटेड इतने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न निकले हैं। दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप कल फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।